हम लंबे समय से अपने ब्रह्मांड में खोज कर रहे हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि हम अपनी पृथ्वी को भी अभी अच्छे से नहीं जान पाए हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर की गई कई रिसर्च में ऐसे चौंकाने वाले दावे किए हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और आज हम पृथ्वी से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्य के बारे में जानने वाले हैं। सीक्रेट फैक्ट्स ऑफ अर्थ। नंबर 1, हमारी पृथ्वी के समुद्रों में छिपा है दुनिया का सबसे बड़ा सोने का खजाना। ये काफी चौंकाने वाला फैक्ट है और वैसे शुरुआत में इस पर यकीन करना काफी मुश्किल है, पर आप चाहें तो गूगल पर रिसर्च कर सकते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च में सामने आया कि पृथ्वी के सभी समुद्रों में 20 मिलियन टन सोना मौजूद हो सकता है। यह सोना समुद्री तल पर मौजूद नहीं है, बल्कि पानी में मिला हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्र के प्रत्येक 1 लीटर समुद्री पानी में करीब 0.00000000001 यानी 10⁻⁻11 ग्राम्स गोल्ड मौजूद है। और अगर पृथ्वी पर मौजूद सभी समुद्रों के पानी और इस गोल्ड को टोटल किया जाए तो समुद्रों में मौजूद गोल्ड की क्वांटिटी 20 मिलियन टन तक पहुंच जाती है, जिसकी कीमत अगर आज के हिसाब से लगाई जाए तो यह 771 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स होती है। और यह इतना ज्यादा पैसा है कि अभी हमारी अर्थ पर मौजूद सभी कंट्रीज की अगर जीडीपी भी मिलाएं तो वह सिर्फ 84.97 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स होती है। जिसका मतलब है कि अगर आप किसी तरह इस सारे सोने को निकाल लेते हैं तो आप हमारी पूरी दुनिया में सभी देशों से भी ज्यादा अमीर हो जाओगे। वैसे ये लगभग नामुमकिन है। इसकी कोशिश भी की जाए तो जितना सोना आप समुद्र से निकालोगे उससे ज्यादा पैसा तो उसे निकालने में ही खर्च हो जाएगा। नंबर 2, पृथ्वी के दिन बड़े होते जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब पृथ्वी पर एक दिन करीब 6 से 7 घंटों का हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से ही पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड लगातार धीमी होती जा रही है, जिसके कारण एक दिन में घंटों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और आज पृथ्वी पर एक दिन में करीब 24 आवर्स होते हैं। और वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार हर 100 साल में पृथ्वी का रोटेशन पीरियड एक दिन में करीब 1.7 मिलीसेकंड तक इंक्रीज हो जाता है। वैसे इसका फर्क हमें दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन हजारों सालों या लाखों सालों बाद यह 1.7 मिलीसेकंड्स का समय घंटों में बदल जाएगा। उसके बाद हमारी पृथ्वी पर घंटे 24 से भी ज्यादा के हुआ करेंगे। नंबर 3, अर्थ का कलर पर्पल हुआ करता था। सुनने में थोड़ा मजाकिया टाइप लग रहा होगा, पर वैज्ञानिक रिसर्च में ये सही साबित हुआ है। एक समय ऐसा था जब हमारी पृथ्वी का कलर ब्लू नहीं बल्कि पर्पल हुआ करता था। यह आज से अरबों साल पुरानी बात है, जब पृथ्वी पर पानी ज्यादा लिक्विड स्टेट में मौजूद नहीं था और पृथ्वी पर पाए जाने वाले शुरुआती जीव क्लोरोफिल की जगह पर्पल कलर के एक केमिकल रेटिनल का इस्तेमाल करके सनलाइट की सहायता से फूड बनाया करते थे। और उस समय हमारी पृथ्वी पर इन क्लोरोफिल जीवों की संख्या काफी ज्यादा हुआ करती थी, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर पड़ने वाली लाइट का रिफ्लेक्शन भी पर्पल हुआ करता था। इसलिए हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीली नहीं बल्कि पर्पल दिखाई देती थी। आज भी हमारे यूनिवर्स में ऐसे कई हैबिटेबल प्लैनेट्स मौजूद हैं जिनका कलर पर्पल है, पर हमारी पृथ्वी पर एक समय के बाद यह पर्पल कलर धीरे धीरे नीले कलर में बदल गया, क्योंकि जब पृथ्वी पर पेड़ पौधों की संख्या बढ़ने लगी तो वे अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल का इस्तेमाल करते थे। ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पर्पल कलर से ज्यादा सनलाइट को अब्सॉर्ब कर सकता है। इस समय तक पृथ्वी पर बड़े बड़े समुद्र भी बन चुके थे, जिसके बाद अर्थ पर जैसे जैसे पेड़ पौधों की संख्या बढ़ती गई वैसे ही हमारी अर्थ का कलर पर्पल से ब्लू में बदलता गया। नंबर 4, अर्थ लगातार अपने मैग्नेटिक पोल्स की डायरेक्शन को बदल रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में एक मैग्नेट की तरह काम करती है, जिसके चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है जो हमें ब्रह्मांड में सूर्य से आने वाले खतरनाक रेडिएशन और सोलर स्टॉर्म से हमारी रक्षा करता है। वैज्ञानिक रिसर्च में ये पता लगा है कि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड लगातार अपनी दिशा में बदलाव कर रहे हैं। वैसे ये स्पीड काफी ज्यादा धीमी है, लेकिन कुछ हजार साल बाद शायद हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से पलट जाएं, जिससे शायद हम इंसानों को तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर पृथ्वी पर रहने वाले कई जीव जानवर और पानी में रहने वाली कई मछली की प्रजाति भी विलुप्त हो सकती है। नंबर 5, अर्थ की ग्रेविटी हर जगह एक समान नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी अर्थ की ग्रेविटी वैल्यू हर जगह एक जैसी नहीं है। हमारी अर्थ के अलग अलग प्लेसेस पर ग्रेविटी का मान भी अलग अलग होता है। अर्थ के अलग अलग प्लेसेस में ग्रेविटी का यह डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि हमारी अर्थ पूरी तरह से राउंड शेप में नहीं है।
बल्कि अर्थ की सरफेस में रफनेस है। इसके अलावा अर्थ के समुद्रों में मौजूद पानी का फ्लो, बर्फ का बहाव और अर्थ की सरफेस के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, ये सभी मिलकर भी अर्थ के कई स्थानों पर ग्रेविटी के मान को बदल देते हैं। इन वेरिएशंस को ग्रेविटेशनल एनोमलीज के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के बाद अर्थ ग्रेविटी का मान 9.77 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रह जाता है, जबकि समुद्र की सतह पर ग्रेविटी का मान 9.80 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या आपको इससे पहले इस फैक्ट के बारे में पता था? नंबर 6, अर्थ के 2 मून्स थे। जब वैज्ञानिकों ने हमारी पृथ्वी के कई बिलियन साल पुराने सिमुलेशन को कंप्यूटर में चलाया तो ये सामने आया कि आज से करीब 2 से 3 बिलियन ईयर्स पहले हमारी अर्थ के पास एक नहीं बल्कि 2 मून्स मौजूद थे। इसमें सबसे बड़ा फैक्ट ये दिया जाता है कि हमारे आज के मून का एक साइड जो अर्थ की ओर रहता है उसकी परत अधिक मोटी होती है, जबकि मून का वो साइड जो हमारी अर्थ से दूसरी ओर रहता है वो रिलेटिवली फ्लैट है, जिसका मतलब है कि इस पर किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी के कारण ही ये प्रभाव हुआ है, जो साबित करता है कि एक समय पहले हमारी पृथ्वी के पास भी एक नहीं बल्कि 2 मून हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक शायद किसी एस्टेरॉइड की टक्कर या फिर किसी अनजान वजह के कारण वह दूसरा मून पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकलकर दूर चला गया। शायद आज जुपिटर या सैटर्न के पास जो मून्स मौजूद हैं उन्हीं में से कोई एक मून पहले हमारी पृथ्वी के पास मौजूद था। नंबर 7, 60 टन कॉस्मिक डस्ट अर्थ पर एवरी डे गिरती है। हमारे ब्रह्मांड में हर एक प्लैनेट, मून और स्टार का निर्माण ब्रह्मांड में मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम के बड़े बड़े बादलों से होता है, जिन्हें हम नेबुला क्लाउड कहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी पर हर रोज करीब 60 टन कॉस्मिक डस्ट गिरती है। यह कॉस्मिक डस्ट ज्यादातर मीटियोरॉइड्स के रूप में पृथ्वी पर आती है। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार हर रोज करीब 17 मीटियोरॉइड्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, जिनमें से ज्यादातर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं और कुछ पृथ्वी पर आकर गिरते हैं। नंबर 8, अर्थ की सबसे डीप लोकेशन मारियाना ट्रेंच। अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी पर मौजूद सबसे गहरी खाई कौन सी है, तो शायद आपके दिमाग में एक ऐसी तस्वीर आएगी जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद एक काफी गहरी खाई की होगी। पर दोस्तों, वैज्ञानिकों ने रिसर्च में ये पाया है कि पृथ्वी पर मौजूद सबसे गहरी खाई पृथ्वी की सतह पर मौजूद नहीं है बल्कि समुद्र में मौजूद है, और इसके बारे में आपने कई बार सुना भी होगा। इसका नाम मारियाना ट्रेंच है, जो पैसिफिक ओशन में पानी के नीचे मौजूद एक घाटी है। यह समुद्र तल से 35,813 फीट नीचे है। यह इतना गहरा है कि आप इसके अंदर माउंट एवरेस्ट को भी ला सकते हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई करीब 29,000 फीट है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारी पृथ्वी पर इससे ज्यादा गहरी खाई कहीं और मौजूद नहीं है। इसके बॉटम पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहां पर प्रेशर के कारण इंसान पूरी तरह से एक बोतल की तरह पिचक सकता है और मारा जा सकता है। और यही कारण है कि अभी तक हम इंसान मारियाना ट्रेंच पर ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाए हैं। पर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि मारियाना ट्रेंच में कई ऐसी मछलियों की स्पीशीज पाई जा सकती है जो पृथ्वी पर कहीं और मौजूद नहीं है। नंबर 9, पृथ्वी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर आइस एज के दौरान था। वैसे आपको क्या लगता है कि हमारी पृथ्वी के ध्रुवों यानी कि पोल्स पर इतनी ज्यादा बर्फ क्यों जमा है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यह सारी बर्फ जो आप पृथ्वी के ध्रुवों पर देख सकते हैं वह पृथ्वी पर आज से करीब 600 से 800 मिलियन ईयर्स पहले आई कुछ आइस एज के निशान हैं। आइस एज पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ठंडा समय था। इस दौरान हमारी पूरी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसके कारण पृथ्वी पर मौजूद लगभग सभी समुद्री झीलें और नदियां पूरी तरह से जम चुकी थीं और पृथ्वी पर पीने का पानी लगभग न के बराबर मौजूद था, जिसके कारण पृथ्वी पर बहुत ही बड़े पैमाने पर मास एक्सटिंक्शन हुआ था। बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो गई थीं। पर इसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान नॉर्मल होता गया और पृथ्वी पर आइस एज खत्म होती गई। पर आइस एज के दौरान पृथ्वी के अंटार्कटिका और पोल्स पर जमी बर्फ की चादर आज भी कुछ हद तक मौजूद है। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि अब पृथ्वी एक ऐसे समय में जा रही है जहां उसका तापमान बढ़ना शुरू होने लगेगा, जिसके कारण अब पृथ्वी पर जमी ये सारी बर्फ एक समय बाद पूरी तरह से पानी बन जाएगी, जिसके कारण पृथ्वी के समुद्रों का जल स्तर आज की तुलना में काफी ज्यादा ऊपर तक बढ़ जाएगा, जिससे पृथ्वी के कई इलाके, शहर और देश पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। यह काफी चिंता का विषय है, पर सच बात तो ये है
कि हम इंसान इसे लेकर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक साइकिल की तरह है जिसमें पृथ्वी समय समय पर ठंडी होती है और फिर गर्म होती है। पर हम इंसानों द्वारा फैलाए गए पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी के गर्म होने की यह प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। हम इसे रोक तो नहीं सकते, पर अगर चाहें तो इसकी रफ्तार को धीमा कर सकते हैं, जिसके लिए हमें अपने एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसों को कम करना होगा। इसके लिए हमें अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए बायोफ्यूल और दूसरे पॉल्यूशन फैलाने वाले सोर्सेस का इस्तेमाल कम करना होगा और ऐसे ऊर्जा सोर्स का इस्तेमाल करना होगा जिनसे रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त की जा सके, ताकि इनसे हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कोई पॉल्यूशन ना पहुंचे और पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।